आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बहुत ज़रूरी होती है खानी, लगभग सभी महिलाएं खाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। मैंने कौन कौन सी मेडिसिन को लिया जो आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सभी महिलाओं को सजेस्ट करते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी कैल्शियम और आयरन वाले टैबलेट्स की। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट्स करती हैं कि क्या वो कैल्शियम और आयरन की गोलियों को एक साथ ले सकती हैं, या फिर उनको कब लेना चाहिए, या कब ज़्यादा बेहतर माना जाता है, कितनी गोलियां लेनी है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर वो गोलियां नहीं लेती हैं इन केस किसी भी कारण की वजह से, तो क्या उनके बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर होगा। ढेर सारी बातें जो होती हैं आपके मन में चल रही होती हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी। कुछ ऐसे भी मिथ है कि अगर जो माँ है वो अगर आयरन की गोलियां खाती है तो होने वाला बच्चा काला पैदा होता है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी का आप शिकार मत बनिए, सही बातों को जानिए, क्योंकि यहाँ मैं वही बातें बताऊंगी जो एक्सपर्ट बताते हैं और जिसे मैंने और इतनी सालों से मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो किया, जो सबके लिए बेहतर साबित हुआ और आपके लिए भी डेफिनेटली होगा। से गाइस, मैं हूँ आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कितनी गोलियां लेनी है। अब इसका आंसर यही डॉक्टर्स बताते हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, कम से कम 90 गोलियां कैल्शियम की और 90 गोलियां आयरन की लेनी है। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी आपको मतलब कि कैल्शियम की गोलियां 90-90 लेनी होती है। सिर्फ कैल्शियम, आयरन बाद में मना करते हैं। अब यह है कि आपको क्या क्या करना है, किस हिसाब से दवाइयाँ लेनी है। अगर डिटेल बात किया जाए तो देखिए गाइज, आयरन और कैल्शियम दोनों ही गोलियों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। कम से कम 4 घंटे की आप गैपिंग डालिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें बहुत कॉमन देखी गई है कि आपको गैस की समस्या हो जाती है। तो आपको सबसे बड़ी बात, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। मैं दोपहर के खाने में यानी कि लंच के समय में मैं क्या करती थी, आयरन की गोली ले लेती थी, और रात में जब डिनर करती थी उसके बाद मैं कैल्शियम ले लेती थी। तो इस तरीके से आप भी कर सकती हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि अगर मैं सुबह सुबह आयरन या कैल्शियम की गोली जब भी लेती थी, मेरा पूरा दिन खराब जाता था। इसलिए मैं 2 बजे के आसपास में आयरन लेती थी और रात में कैल्शियम लेती थी, क्योंकि इन दोनों के बीच 5 से 6 घंटे की गैपिंग मैं देती थी। अब डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप दोनों ही गोलियों को डेली ले रही है एक गैपिंग के साथ, कम से कम 4 घंटे की, तो दोनों गोलियों के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो आपके बच्चे तक पहुंचते हैं और आपके शरीर में पूरी तरीके से लगते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि इन केस आज के डेट वाली वो गोलियां भूल गई तो उनको क्या करना चाहिए, एक ही साथ दोनों लेना चाहिए या 1 घंटे बाद ले लेना चाहिए। देखिए गाइज, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। एक दिन अगर आप दवाई स्किप कर गई कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 दिन की दवाइयाँ हैं तो आप 91 डेज चला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक दिन में 2 गोली बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं होगा, ना ही आपके बच्चे के लिए अचानक से इतना आयरन और कैल्शियम का अमाउंट पहुंच जाए। मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूध या दही का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली के खान पान के अंदर। उनको उनकी चाची या फिर आप जो लगा लो काकी, जो बुजुर्ग हैं उनके घर की, ये बोला कि जब आप दूध ले रही हो और दही खा ही रही हो, छाछ वगैरह सब कुछ, तो कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम से जितना मिलेगा उतना तो दूध से, दही से आपको मिल रहा है। अब बट मैं उनको कहना चाहती हूँ, चाहे इस वीडियो के थ्रू जितने लोग देख रहे हैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, दूध या दही से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप रियल कैल्शियम की गोलियां नहीं ले, आयरन की गोलियां नहीं ले। क्योंकि पालक का जूस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब हम सब ने प्रेगनेंसी में खाए, इसके बावजूद भी हमें आयरन की गोलियां लेनी पड़ी। तो वो आप लीजिए, जो सप्लीमेंट्स हैं वो कंपलसरी कीजिए, छोड़िए मत। उस चीज़ को छोड़ने के बाद प्रॉब्लम आ जाती है।
अब ये है कि इस तरीके के भी मेरे पास क्वेश्चन आए कि कुछ एक दो महिला हैं जिन्होंने बिल्कुल किसी भी गोली को नहीं लिया, उनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी हुआ, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने तो कोई दवाई नहीं ली। इसका एक ही आंसर है कि जब बच्चे को कैल्शियम या आयरन की ज़रूरत होती है तो वो माँ के शरीर में जितने भी स्टोर कैल्शियम आयरन होते हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद कमी किसको होती है? माँ को होती है। एक बच्चा में ही आपका शरीर बस ऐसे हो जाता है, आप लगता है कि कितनी ज़्यादा उम्र की है। तो अगर आप अपने एज को छिपाना चाहती हैं, हमेशा यंग दिखना चाहती हैं, तो डेफिनेटली आयरन और कैल्शियम की गोलियां आप लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।